बहुत महत्वपूर्ण है भगवान का भजन, ये बात ध्यान रखो। और कोई हमारे पास रास्ता नहीं, हम नाम जप से ही इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम योग का अभ्यास कर सकें, हमारे भीतर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम ज्ञान मार्ग पर चल सकें। यहाँ पर बहुत ही कठिन वैराग्य की आवश्यकता होती है, बहुत ही सुदृढ़ ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होती है। वो अब ऐसा समय नहीं है जो ये साधनाएं हम कर सकें। तो हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, वो है भगवान का नाम जप। जितना आप नाम जप करेंगे उतना ही आप देखेंगे कि आप बहुत अपने भीतर जा रहे हैं। आप मन को भी समझने लगे हैं, आप बुद्धि को भी समझने लगे हैं, इनकी जो मैं है उसको भी समझने लगे। इनका जो आधार है, मैं है, अहंकार है, जो इस शरीर को लेकर अहंकार है, उसको आप समझ जाएंगे। और जो हमारा शुद्ध अहंकार है, जो शुद्ध मैं है, जो कभी सोती नहीं, जो कभी जागती नहीं, जिसे ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, जो हमेशा रहती, शाश्वत है, अनंत है, निर्विकार है, उसको हम समझ जाएंगे, उसका हमें ज्ञान हो जाएगा। एक बार उसका ज्ञान हो जाने पर जीव हमेशा के लिए निर्भय हो जाता है, जन्म मृत्यु से छूट जाता है, कभी भी उसकी मृत्यु नहीं होती। ये शरीर छूटेगा, लेकिन ये शरीर उसका एक बहिर्मुख जीव की तरह नहीं छूटता है। उसके शरीर पर भी रोग आते हैं, लेकिन उसका शरीर से संबंध नहीं होता, उसकी मैं शरीर से जुड़ी नहीं होती, उसकी मैं उस परम तत्व से, उस आत्मा से जुड़ी होती है। ये ध्यान रखें। तो भजन बहुत महत्वपूर्ण है और ये सिद्धांत होता है, इसको समझना बहुत आवश्यक होता है। इसको समझने में हमारे भीतर भय होने लगता है। जैसे सिद्धांत की बातें जब भी कोई करेगा तो जो प्रारंभिक साधक है उनको भय लगने लगता है, उन्हें ऐसा लगने लगता है ये शरीर छूट जाएगा, संसार छूट जाएगा, भोग छूट जाएंगे। ये एक अज्ञान जनित भय ही होता है। आप निश्चित मानिए, परमार्थ में जितना आप बढ़ेंगे आपको निर्भय करने के लिए होता है, आपको भय देने के लिए नहीं, आपको दुख में डालने के लिए नहीं होता है। नहीं तो पूरा ये संसार जितना भी हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, ये सब काल ग्रसित है और एक स्वप्न की तरह ही है। जैसे स्वप्न में आप देखेंगे कुछ नहीं होता, लेकिन हमें सब कुछ अनुभव होता है, सब कुछ हम देख रहे होते हैं, सब कुछ हम सुन रहे होते हैं, हर तरीक़ा की क्रियाएं हो रही होती हैं और उनका हमारे शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि स्वप्न बिल्कुल स्वप्न ही होते हों। तो स्वप्न में जब भय लगता है तो हमें क्यों भय लगने लगता है, क्यों हम निद्रा से जाग जाते हैं, क्यों हमारा सपना टूट जाता है? स्वप्न की क्रियाओं का शरीर पर क्यों प्रभाव पड़ता है? अगर स्वप्न बिल्कुल काल्पनिक होते हों। नहीं, स्वप्न में हम एक सृष्टि उत्पन्न कर देते हैं। जब हम नींद में जाते हैं, हमारा मन, अंतःकरण स्वप्न देखने लगता है। ये अभी गहरी नींद में नहीं गया, क्योंकि इनकी मैं अभी जाग रही है, तभी हम स्वप्न देखते हैं। और जब मन और बुद्धि की जो मैं है वो सो जाती है, ध्यान देना, जिसे जो अहंकार हम शरीर को लेकर मैं कहता हूँ, वो अहंकार जब सो जाता है तो हम गाढ़ निद्रा में होते हैं। फिर मन बुद्धि की कोई अस्तित्व नहीं, इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। हमें ये तक नहीं पता होता है हम कहाँ पड़े हैं, कहाँ नहीं पड़े हैं। लेकिन उस समय भी हम होते हैं, जो हमारा शुद्ध मैं है, जो हमारा अस्तित्व है, वो जागता रहता है। तभी जागने पर हमें पता चलता है कि हम बहुत अच्छी नींद सोए। ये ध्यान रख। समाधि में क्या होता है? समाधि में यही स्थिति जागते हुए होती है, होश में होती है, कोई विचार नहीं, बिल्कुल गाढ़ निद्रा की अवस्था, उसे ही समाधि अवस्था कहते हैं। और उसमें अपना अनुभव करना, अपनी चेतना का अनुभव करना होता है। पूर्ण चेतन, लेकिन शरीर से अलग होता है,
शरीर से बिल्कुल उसका कोई अलगाव नहीं होता, कोई शारीरिक धर्म जो हैं उस पर प्रभाव नहीं करते, भूख प्यास निद्रा कुछ नहीं, बैठा है समाधि में लेकिन होश में है, जागृत में है, अवस्था वही है सुषुप्ति वाली, लेकिन सुषुप्ति में हर जीव जाता है लेकिन वो अज्ञान, और वहाँ समाधि में ज्ञान सहित समाधि में जाता है, इतना ही अंतर होता है। और इसी अवस्था में पहुँचना है, यही साधना की परम अवस्था है, ये ध्यान रखना। ये ज्ञान मार्ग की बात है लेकिन ये भक्ति में भी आवश्यक होती है, तभी तो हम जागृत होते हैं, तभी हम वैराग्य धारण कर पाएंगे, तभी हम अधिक से अधिक भजन कर पाएंगे। इसका संबंध भजन से ही है, इसका नाम जप से ही है, ये ध्यान रखना। क्योंकि जब तक हम ये बातें नहीं जानेंगे, हम इस शरीर को ही सबको समझेंगे, हम अपनी कामनाओं को ही इतना महत्व देंगे। कामनाएं क्या हैं, इच्छा क्या है? इच्छाओं से ही संसार है, इच्छाएं ना हो तो संसार ना हो, नहीं तो ये संसार एक स्वप्न की तरह है। जो हमारा भूतकाल गुजर गया वो देखोगे आप तो वो एक अब स्वप्न ही लगता है, अब मात्र वो स्वप्न रह गया है, ना तो वो व्यक्ति रहे, ना वो स्थान रहा, ना वो घटना रही, तो वो केवल हमारे लिए एक स्वप्न ही बचा। अभी वर्तमान हमें स्वप्न नहीं लग रहा है, क्योंकि पदार्थों को देख के, वस्तुओं को देख के, व्यक्तियों को देख के जो व्यवहार का लेन देन होता है तो ये है स्वप्न ही, लेकिन हमें स्वप्न लग नहीं रहा। और यही जब हमारी साधना अच्छी सी होगी, ठीक से भगवान नाम जप होगा, निरंतर हम नाम जप की अवस्था में आएंगे, तो ये जागृत भी आपको स्वप्न तुल्य ही लगेगा, ये स्वप्न ही है, ये बात ध्यान रखना, ये स्वप्न ही है, लेकिन हमें स्वप्न लगता नहीं, यही भगवान की माया है। क्योंकि सब सपने में ही जी रहे हैं तो हमें स्वप्न कैसे लगे? जो जागृत है उसे स्वप्न नहीं लगता, जो भजन में है उसे, वो स्वप्न में नहीं है, उसे ये स्वप्न नहीं लगेगा, वो जाग रहा है। इसीलिए हमें अधिक से अधिक भजन करना है, भजन से ही हम इस स्थिति में पहुंच सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। तो जितने भी साधक सुन रहे हैं, एक रास्ता है सिर्फ भगवान नाम जप, जो हमें हर भय से हम ऊपर उठ सकते हैं। कोई भय आपको व्यापेगा नहीं, अगर आपने नाम पकड़ लिया, भले ही हमारा मन ना लगे, जैसे भी हो, हमें जीव से निरंतर नाम जप करना है, निरंतर नाम जप करना है, अधिक से अधिक नाम जप करना है, सभी व्यवहारिक कार्य करते हुए। और बहुत से आप देखेंगे, बहुत से ऐसे भी आपको मिलेंगे जो नाम जप से आपकी श्रद्धा खत्म करेंगे, आप नाम जप में आगे ना बढ़ पाएँ, ऐसी बातें करेंगे, क्योंकि वो कभी नाम जप करते नहीं, उन्होंने कभी भी नाम जप नहीं किया, ना नाम जप का कोई उनके पास अनुभव है। बस उन्होंने नाम जप की इतनी महिमा सुनी, नाम जप का इतना प्रचार हो रहा है, तो उनके भीतर एक द्वेष हो गया नाम जप के प्रति। जो भी नाम जप करता होगा, कभी भी वो भगवान के नाम जप की महिमा पर कोई भी बोल ही नहीं सकता, कोई कुभाव उसके भीतर आ ही नहीं सकता, जो भी नाम जप करता होगा, क्योंकि उसने उस भगवान नाम जप का अनुभव किया है। जिसने एक बार अनुभव कर लिया, उसके भीतर अश्रद्धा हो ही नहीं सकती। ये नाम जप सीधे सीधे अंतर्मुख करता है, सीधे सीधे अंतर्मुख करता है। आप अपने मन को समझने लगेंगे, आप अपनी बुद्धि को समझने लगेंगे, आप होश में होने लगेंगे, जागृत होने लगेंगे, वही स्थिति में पहुंचने लगेंगे जो मैं बता रहा हूँ। संसारिक और कोई भी साधना ऐसी नहीं है जो इस स्थिति में आपको लाकर खड़ा कर दे। इसलिए अधिक से अधिक नाम जप करो, ये सब कुछ देने वाला है, जो आप चाहो। धीरे धीरे जब आप समझेंगे, यह सभी आपकी कामनाओं की पूर्ति करेगा। ऐसा नहीं है, भगवान नाम जप सभी आपकी कामनाओं की, सभी वासनाओं की पूर्ति करेगा। फिर आपको ज्ञान होगा कि अरे
इतना समय तो मेरा व्यर्थ ही चला गया, स्वप्न में ही चला गया। फिर कामनाएं, फिर कामनाओं की पूर्ति, उससे सुख, फिर उससे ही दुख। आप जो भी कामना करेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उसी से फिर आपको दुख भी होगा। फिर आप भजन में लग जाएंगे, धीरे धीरे वो निष्काम हो जाता है। इसीलिए हमें भजन से जुड़ना चाहिए। हर तरह से भगवान का भजन मंगल ही करने वाला है। हम ये विचार छोड़ ही दें कि भजन से कुछ नहीं होता। भजन से आप जो चाहो वो आपको प्राप्त हो जाए। इसीलिए अधिक से अधिक भजन करें, चाहे भले ही हमारा भजन में मन ना लगे, बिल्कुल मन ना लगे। हमें ज़बरदस्ती भजन करना है, मशीन की तरह नाम जप करना है। कार्य आप सभी करते रहें, लेकिन हमारी जीव नाम जप करती रहे। बोलो जय जय श्री सीताराम।